ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना। लखनऊ की इको गार्डन धरना स्थल पर 17 नवंबर 2022 से ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में चौकीदार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ग्राम प्रहरी के हक अधिकार वेतन वृद्धि से संबंधित प्रदेश के सभी जनपदों से लेकर राजधानी लखनऊ के ग्राम प्रहरी चौकीदार समय समय पर आकर के अपने वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं होमगार्ड पीआरडी के जवान व पुलिस सिपाहियों को मिल रहे हैं उसके लिए अपनी मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि मौके पर शासन प्रशासन के लोग आकर के इनको झुनझुना पकड़ा कर चले जाते हैं और इनके हक की बात कोई नहीं करता है। मौजूदा समय की सरकार से प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी से यह विनम्र निवेदन करते हैं, इनका महीने का जो वेतन मिलता है 2500 रुपये बहुत ही कम है। 10,500 रुपये मानदेय मासिक वेतन के रूप में किया जाएगा। यह वादा मौजूदा समय की सरकार बनने से पहले किया गया था, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बहुत भागा दौड़ी की सरकार बनने के बाद भी, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो प्रदेश भर से सभी लोग 17 नवंबर 2022 को लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ इको गार्डन से अनुभव, इंडिया न्यूज हिंदी, दैनिक समाचार पत्र, ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर के 17 नवंबर से इनका धरना यहाँ पे चल रहा था। बीच में जो किसान के नेता है टिकैत, उनकी भी रैली थी परसों, उस कारण से इनका धरना थोड़ा सा स्थिर था, लेकिन चालू था। लेकिन उस दिन जो है काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पे सारी चीज़ें थी, हम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। आज यहाँ पर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप भाई लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बराबर। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह की मांगे कर रहे हैं। जैसा इन्होंने अभी मुझे प्रेस रिलीज अपना दिया है कि जो इनकी मांगे हैं सरकार के द्वारा क्या क्या मांग रहे हैं उसके बारे में मेरे साथ जो है इस समय बात करने के लिए सुलेमान पासवान जी है। आइए उनसे जानते हैं। सुलेमान जी, पासवान जी, मुझे आप बताइए कि जो ये आपका चौकीदार वेलफेयर का जो धरना है, क्या मकसद रहा है और लास्ट ईयर भी आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या हुआ था उस वक्त और आज की स्थिति क्या है? 17 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख हो गई है। क्या रहा सरकार के ऊपर? कोई जू रहेगी, कुछ हुआ, कोई मामला हुआ, शासन प्रशासन के लोग कोई आए नहीं आए, क्या हुआ? सर, ऐसे तो छोटे अधिकारी हम लोग के बीच में आते जाते रहते हैं, बाकी हम लोग अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं। आज 17 तारीख से लोग आते जाते हैं हर जगह से। अपनी मांग को लेकर हम लोग अड़े हैं। जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। तो जो आपका प्रदर्शन यहाँ चल रहा है वो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है? हाँ, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है। जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी श्रद्धा पासवान जी हैं, ये हम लोगों के एक अगवान के रूप में कार्य करते हैं। माननीय श्री नारायण चाचा जी, ये नौजवान साथी हैं, सभी लोग मन बनाकर आए हैं कि जब तक हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि नहीं होगा तब तक हम लोग क्या मंथली सैलरी आप लोगों को क्या दी जाती है? 2500 रुपया मिलता है गांव में और 24 घंटा हम लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं। इसी को पा करके कहीं प्रदेश में नहीं जाते। तो इसके अलावा कोई और काम भी करते हैं? नहीं, इसको पा करके गांव घर में तो थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, बाकी कहीं विदेश या प्रदेश या कहीं बम्बई कलकत्ता कमाने नहीं जा सकते। हमारे यहाँ सर 4 ड्यूटी ले जाती है लहरपुर में। सर हमारे यहाँ 4 ड्यूटी ले जाते हैं लहरपुर कोतवाली में 4 ड्यूटी ले जाती है। 25 में हम क्या करें? हमारा नाम सर राजकिशोर चौकीदार है। तो हमें ये बताइए कि जो 2500 रुपये आपको जो सैलरी मिलती है, वो मंथली आपको पगार मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सर, हम लोग जिस तरह से पुलिस दरोगा सिपाही का आता है तो हम बैंक खातों में जी ठीक है, सरकार की ओर से आती है। हम लोग का भी पेरोल जाता है, सरकार देखती है, थाने से जाता है। जिस तरह से पुलिस मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये जो चौकीदार सैलरी का जो एक अनुदेश दिया जाता है गवर्नमेंट तरफ से, ये शायद आज़ादी से पहले से चल रहा है, अंग्रेजों के समय से चल रहा है, ऐसा मुझे जहाँ तक बताएंगे। पुराने हैं और हम लोग भी बताएंगे और थोड़ा सा हम इनके बुखार से सुना चाहेंगे। जी सर, बताइए क्या है मतलब ये जो 2500 रुपये आज की डेट में आप लोगों को सैलरी मिल रही है, इतने सारे भाई लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हो, क्या है, कब से हो रहा है ये सब? मेरा नाम है सालाल पासवान, जनपद बलिया। हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदार भाई बहुत पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिए है कि चौकीदारों को मात्र 2500 रुपया ही मिलता है
जबकि अंग्रेजों के ज़माने में 5 रुपया ही मिलता था, लेकिन उसमें बहुत बड़ी इज्जत थी, बहुत बड़ा सम्मान था और 5 रुपया में जो है बहुत सारे सामग्री जो है मिलता था। लेकिन आज 2500 रुपया में जो है बच्चों की न पढ़ाई, न उनकी दवाई, न उनका शिक्षा दीक्षा, न कोई मकान, न कोई दुकान संभव नहीं है। पूरा परिवार जो है बहुत इससे पीड़ित है। इस पीड़ित जो है दशा में जो है चौकीदार जो है पूरे प्रदेश के जो है जिला से जो है 17 नवंबर से आज तक जो है इस कांसीराम पार्क इको गार्डन में धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक जो है हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक जो है हम धरना पर बैठे रहेंगे। ये प्रदेश जो अध्यक्ष जो है सुलेमान पासवान की यह बहादुरी है कि यह 17 नवंबर से लगातार जो है इस मैदान में अड़े हुए हैं। दादा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या 17 तारीख से जैसे आप लोग आए हुए हैं, पिछले साल भी आप लोगों का प्रदर्शन था, उसमें क्या हुआ था? पिछले साल में जो है हम लोग का प्रदर्शन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त 2021 में 47 करोड़ 88 लाख जो है अनुपूरक बजट पास किए, लेकिन लागू नहीं हुआ। तब से जो है हम लोग निराश हैं और उसी को लेकर के वेतन वृद्धि के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको ये बताया गया, मुझे जान करके भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत एक तकलीफ भी हो रही है कि जहाँ तक अगर आप प्राइवेट गार्ड्स की बात करते हैं तो आज जो प्राइवेट गार्ड को जो सैलरी मिलती है वो 10,000 से प्लस मिलती है और इनको जो सैलरी मिल रही है अंग्रेजों के समय से मिल रही है 2500 रुपये मिल रही है, वो इनके खाते में आती है। दादा, एक बात जानना चाहूँगा, क्या 2500 रुपये में कुछ कटता भी है या जैसे पिया कुछ नहीं कटता है, सीधे सीधे जो है 2500 मिलता है, न कोई फंड मिलता है न कोई बीमा है। इसके अलावा जो है कोई 2500 रुपया के अलावा कोई मतलब नहीं मिलता है। जबकि हम लोग जो है हिंदू मुसलमान ड्यूटी, जैसे ईद है, बकरीद है, सबरात है, होली है, दीपावली है, तमाम त्योहारों पर जो है ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उस ड्यूटी का जो है 1 रुपया नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, क्या इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी भी मतलब बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे आपके बाबा या आपके दादा या कुछ ऐसा है? जनपदों में जो है नियुक्ति नहीं हो रही है, इस पर जो है चौकीदार जो है काफी दुखी है। और ये जो ड्यूटी की जाती है उसकी क्या कितना समय होता है? 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 10 घंटे की, और कहाँ पर होती है, कहाँ पर ड्यूटी होती है? ड्यूटी जो है यह 24 घंटे के लिए है। थानों पर जो है कि नहीं 1 महीने में 4 दिन बुलाया जाता है, कहीं थाने पर 5 दिन बुलाया जाता है। गांव में से जो है जो घटना दुर्घटना होती है उसको सूचना देना होता है, गांव में गश्त करना पड़ता है, क्योंकि जहां टाउन एरिया है वहां भी गश्त करना पड़ता है। इस तरह से जो है ड्यूटी जो है 24 घंटा है। यदि आप खेत खलिहान में कहीं भी रहते हैं और थाने से जो है दीवान मुंशी का फोन जाता है तो उस कार्य को बंद करके तत्काल जो है थाने पर आना पड़ता है। नहीं आने पर जो है उल्टा सीधा जो है शब्दों का जो है मतलब बौछार होता है और उसको सहना पड़ता है। कोई शिकायत इसकी नहीं होती है? आप लोग कहीं किसी अधिकारी को नहीं बताते हैं? जैसे लोकल स्तर पर रहते हैं, कोई अगर गोंडा का है या बहराइच का है, बलराम को, वहाँ के कोई प्रधान या भी है जो वीडियो होते हैं या जो वहाँ के जो सीनियर डीएम है या कोई भी, उनको नहीं बोला क्या? अच्छा, प्रधान डीएम से, प्रधान और वीडियो से जो है चौकीदार का कोई खास मतलब नहीं रहता है। जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब से रहता है तो पत्रक दिया जाता है, लेकिन उस पर जो है कोई ठोस कार्रवाई जो है नहीं हो पाती है। तो जैसे कि 17 तारीख से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से कौन आया आपकी विज्ञप्ति लेने के लिए, आपका ज्ञापन लेने के लिए कोई आया क्या? पहले सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में आकर आप लोगों ने हमें सहयोग किया, आप समय दिए। हमारी सूचनाएं पूरे प्रदेश में प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़, हम ग्रामीण चौकीदार अंग्रेज ज़माने से काम कर रहे हैं। जब से अंग्रेज शासन में हर गांव में चौकीदार तैनात किए थे, वो गांव की सूचना देते थे। महीने में उनको सूचना 2 दिन के लिए रखा गया था। 15 दिन एकत्रित करते थे, 14 दिन 15वें दिन वो सूचना थाने पर देते थे। लेकिन आज हम लोग अगर गांव में सूचना देते हैं तो हमारी स्थानीय पुलिस उस गोपनीयता को खत्म करके गांव में अवगत करा देती है, जिससे हम लोगों के लिए जान का खतरा होता है। दूसरी चीज़, हम लोग का जो वर्दी आता है उसमें हर थानों में कभी 5 लोगों को दिया जाता है, कभी 10 लोगों को दिया जाता है। आज तक रिकॉर्ड है पूरे जिले के लोगों को नहीं दिया। मुलायम सिंह सरकार आई थी
1350 रुपये साइकिल मरम्मत के लिए मिल रहा था, लेकिन आज के समय में हमें वो भी नहीं मिला। तो आप हमारे मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की सरकार, कार्यक्रम हम लोगों का रखा गया था, वहाँ से हम सुलेमान पासवान जी और 2-3 दिन हमारे साथी गए थे वहाँ। तो सचिवालय से हमें आश्वासन मिला कि आपका अगले महीने में जो भी होगा सरकार द्वारा हम लोग दिलवा देंगे, लेकिन साल पूरा हो गया, उससे हमारा संबंध कोई नहीं, हमको पूछने वाला अब तक नहीं मिला। इसके बाद 88 करोड़ 87 लाख रुपया 47 करोड़ रुपया सरकार ने हम लोगों के लिए योगदान में दिया, वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग मजबूर, पीड़ित, बहुत गरीब, अति दुर्बल, जिसका कोई सहाय नहीं होता। चौकीदार ऐसा गरीब है कि एक महीने वह कर्जा खाता है, जब 2500 पाता है तो दुकानदार को भुगतान करता है। यह हमारी जिंदगी है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारे लोग अपने जीविका यापन को चला रहे हैं। इनका ये कहना है कि 2500 रुपये महीना जो इनको वेतन दिया जाता है, आप खुद सोचिए कि 2500 रुपये में आज के समय में क्या होता है। इतनी बड़ी महंगाई है, इतना ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, बच्चों की स्कूलों की फीस है, दूध है और भी अन्य सामान होते हैं जिसको लेने के लिए आदमी 2500 रुपये बहुत कम पड़ते हैं। और जहाँ तक रही बात प्राइवेट गार्ड की रही, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्राइवेट गार्ड को भी 10,000 से ज़्यादा मानदेय दिया जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। लेकिन ये लोग अपनी वफादारी और ईमानदारी के लिए मशहूर हैं। इनका जो अभी पेशा चला आ रहा है ये अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है। आज आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी इनके जो इनकी दशा है, दुर्दशा है, उस पर किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत जो किसी दूसरी सरकार ने ध्यान दिया, जैसा आपने बताया। आज मौजूदा समय की सरकार भी इनको आश्वासन दे रही है, यहाँ के लोग जो है वो भी आश्वासन दे रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करता हूँ, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से अपील करता हूं कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंचती है या आप हमारे चैनल के माध्यम से आप इस खबर को देखते हैं तो कृपया इनको देखिए और इनकी मदद करिए। 2500 रुपये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और मैं खुद अपील करता हूं आपसे कि इनकी जो सैलरी है उसको कम से कम 10,000 रुपये जरूर किया जाए, 10,000 रुपये महीना किया जाए। और इनको जो सरकारी भत्ते दिए जाते हैं, जो होमगार्ड्स को दिए जा रहे हैं या दूसरे और जो लोगों को दिए जाते हैं, PRD को दिए जाते हैं, वो भत्ते भी इनको दिए जाएं। इनको उन्हीं की तरीके से जैसा ट्रीट किया जाए। इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। थाने पुलिस में भी दुर्व्यवहार बहुत बुरी तरह होता है। इनको गाली गलौज भी इनके साथ किया जाता है। इनकी कोई गोपनीयता होती है उसको भी लीक कर दिया जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जान का भी खतरा रहता है, अपने परिवार का भी खतरा रहता है। तो ये ऐसी परिस्थिति में कैसे चौकीदारी कर सकते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा करा सकते हैं, उस गांव की, उस शहर की, उस क्षेत्र की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ AIN से अमित श्रीवास्तव, लखनऊ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।